नमस्कार दोस्तों, श्री राधा राधा। आज के हम इस सेशन में पढ़ेंगे। हम 2 लेक्चर फिजिक्स के 10th का दिए थे। उसमें प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जितना भी जानकारी प्राप्त था वो उसको हम इसके बारे में हम जानकारी दिए थे और लिखवाए थे। प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, अब सारी प्रकाश पुंज क्या है, ये सब उस वीडियो में हम 2 लेक्चर में बता दिए हैं। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम और भी वीडियो लाते रहें, ताकि आप लोग को पढ़ने में मदद मिल सके। और मैथ का भी वीडियो डाला जाएगा यूट्यूब पर, इसी चैनल पर डाला जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट किया जाए हमारे भाई बहनों। चलिए देखिए यहाँ पर अप्रदर्शित पदार्थ क्या है। कल प्रदर्शित पदार्थ बता दिए थे। पर्दा प्रदर्शित पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसे प्रकाश आर पार कर जाता है, उसे प्रदर्शित पदार्थ कहा जाता है। जैसे हवा, पानी, कांच से प्रकाश दीजिएगा तो आर पार कर जाएगा। इसी प्रदर्शित पदार्थ अप्रदर्शित पदार्थ उससे कहा जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं कर, जैसे ईंटा हो गया, दीवार हो गया, सब अप्रदर्शित पदार्थ है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे अप्रदर्शित पदार्थ क्या है। अप्रदर्शित प्रदर्शित पदार्थ वे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं करे, इसे अप्रदर्शित पदार्थ कहा जाता है। देखिए वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं करे तो उसे अप्रदर्शित पदार्थ कहा जाता है। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं करे, उसे कहा जाता है अप्रदर्शित पदार्थ। उदाहरण देखिए, ईंट हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, मार्कर, जितने भी निर्जीव वस्तु है उससे प्रकाश आर पार नहीं कर जाएगा। बोर्ड, इस पर प्रकाश दिया जाएगा तो फिर रिफ्लेक्शन होगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, जिससे प्रकाश आर पार नहीं करेगा, प्रकाश आर पार नहीं कर पाएगा, जिसे अप्रदर्शित पदार्थ कहा जाता है। अब परिभाषी पदार्थ वे पदार्थ, अब अगला जो है परिभाषी पदार्थ क्या है। परिभाषी पदार्थ उस पदार्थ को कहा जाता है जिससे कुछ प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश आर पार कर जाए। जैसे पर्दा हम लोग लगाते हैं तो पर्दे पर इस प्रकाश आता है तो थोड़ा बहुत प्रकाश उससे भेज जाता है, यानी हम इस पार से उस पार थोड़ा बहुत प्रकाश चल जाता है, जिसे परिभाषी पदार्थ। कोई कागज होगा, जिसे कागज को तेल में डुबा कर और उससे देखा जाता है तो वो परिभाषी पदार्थ कहा जाता है। जिसे प्रकाश आर पार कर जाए, थोड़ा बहुत प्रकाश आर पार कर जाए, उसे परिभाषी पदार्थ कहा जाता है। देखिए परिभाषी पदार्थ लिखिए यहाँ पर, परिभाषी पदार्थ, परिभाषी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे प्रकाश के कुछ भाग आर पार कर जाए। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश
का कुछ भाग, कुछ अंश आर पार कर जाए उसे परिभाषी पदार्थ कहा जाता है। वे पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ जिनसे जिनसे प्रकाश के कुछ अंश आर पार कर जाए तो उसे परिभाषी पदार्थ कहा जाता है। परिभाषी पदार्थ कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, तेल से लगे हुए कागज पर और प्रकाश आएगा तो थोड़ा बहुत प्रकाश आर पार कर देगा। तेल से लगा हुआ कागज, तेल से लगा हुआ कागज, तेल से लगा हुआ कागज, तेल से लगा हुआ कागज। परिभाषी पदार्थ की तीन अवस्था थी। अधिक पदार्थ तीन अवस्था, प्रकाशीय माध्यम जो समांगी विसमांगी होता है और पढ़ लिए थे। परिभाषी हो गया। छाया घिसा हुआ कांच, का एग्जाम्पल, घिसा हुआ कांच, जिससे कांच घिसा रहता है उस पर प्रकाश पड़ेगा तो थोड़ा बहुत आर पार कर जाएगा। घिसा हुआ प्रकाश हो गया। घिसा हुआ प्रकाश जिससे प्रकाश आर पार कर जाएगा उसी को कहा जाता है। परिभाषी पदार्थ समझ में आ गया। और अब हम पढ़ेंगे छाया किसे कहा जाता है। छाया के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और आगे इसी तरह बढ़ते जाएंगे। ये चैप्टर जल्दी समाप्त होगा। उसके बाद छाया, ये 3-4 गो टॉपिक है। जैसे छाया समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद समतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन पढ़ा जाएगा और ऐसा ही समझाया जाएगा। टॉपिक बाई टॉपिक लेकर चलेंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी मिले और आप क्लास में साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लिखेंगे तब भी आपको शुद्ध अक्षर लिखने, बोलने और पढ़ने आएगा, ताकि आपका राइटिंग भी अच्छा हो, प्रैक्टिस भी अच्छा हो। इसीलिए हमेशा लिखने पर फोकस करें। हमेशा लिखने पर फोकस करें। चलिए, आप छाया किसे कहा जाता है, छाया को समझा जाए। हाँ, छाया समझिए। छाया किस तरह क्या होता है। छाया प्रकाश के गौण पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रखा जाए, जिससे जब प्रकाश के गौण पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रखा जाता है, अपारदर्शी वस्तु रखा जाता है, तो अपारदर्शी वस्तु जो होता है वह अपारदर्शी वस्तु जब प्रकाश के गौण पथ की दिशा पर अपरिवर्तित वस्तु रखा जाता है, जैसे प्रकाश के गौण पथ की दिशा पर अपारदर्शी वस्तु रखा जाए, इससे प्रकाश आर पार नहीं करेगा और यहाँ पर प्रकाश आएगा जो वह अपारदर्शी वस्तु है जो इसको प्रकाश आर पार नहीं करेगा, जिससे यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा, जिससे यह प्रतिबिंब छाया किसी दूसरी जगह बनाएगा। इसी को छाया कहा जाता है। जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं करता है, जो प्रकाश फिर लौट कर अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिससे उनका छाया का निर्माण हो जाता है, इसे छाया कहा जाता है। छाया के गौण पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, तो वे किरण या वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है। उस वस्तु से पार कर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसे छाया कहा जाता है। प्रकाश के गौण पथ की दिशा, यहाँ पर देखिए, प्रकाश के गौण पथ छाया क्या है।
छाया क्या है? यहाँ पर छाया, छाया का बात समझिए, छाया क्या है? यहाँ पर छाया समझिए, देखिएगा छाया प्रकाश प्रकाश के गमन पथ गमन पथ गमन पथ पर गमन पथ पर जब अपारदर्शी 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 वस्तु रख दी जाती है, वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी को पार नहीं कर पाता है। अब जब प्रकाश गमन पथ पर अपारदर्शी, जब प्रकाश के गमन पथ जहाँ प्रकाश गमन करेगा वहाँ पर अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, जिससे प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिससे वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहा जाता है। अपारदर्शी वस्तु पर रखी जाती है, अपारदर्शी वस्तु पर रखी जाती है तो उस प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती है, इसीलिए नहीं कर पाती है, इसीलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है तो उसे छाया कहा जाता है, यहाँ पर बात को समझिए क्या कह रहा है। जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, जिसे प्रकाश गमन कर रहा है, यहाँ पर अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु कोई किताब है, मानिए किताब है, गेंद है, किताब को समझिए, किताब है, यह अपारदर्शी वस्तु है, प्रकाश गमन कर रहा है, यहाँ पर अपारदर्शी वस्तु है। जब प्रकाश गमन पथ की दिशा पर यहाँ पर अपारदर्शी वस्तु प्रकाश गमन पथ की दिशा पर, जिससे प्रकाश जो होता है अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाते, जहाँ वहाँ अंधेरा क्षेत्र, इसीलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण इस छाया का निर्माण कर देता है, वही जिसे छाया कहा जाता है। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, जिसे प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसीलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहा जाता है। चलिए छाया समझ में आएगा, सेट डाउ और